प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय भूगोल परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है वो क्या है? अजैविक संसाधन है, जैविक संसाधन है, या अनवीनकरणीय संसाधन है, या चक्रीय संसाधन है? तो देखिए, बादल, बादल से पानी, फिर वाष्प बनकर बादल, बादल से फिर पानी, तो एक तरह का चक्र चलता है, इसलिए हम कह सकते हैं यह एक चक्रीय संसाधन है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है? तो ये जो समस्या है वितरण है, उपलब्धता है, संरक्षण है, या इनमें से सभी? तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी आपका है यमुना, तो तीसरा का यहाँ डी हो जाएगा, यमुना। चौथा क्वेश्चन है, नीरू मीरू संबंधित है? तो नीरू मीरू जो संबंधित है वो है आपका जल और आप से, तो यहाँ चौथा का सी हो जाएगा, जल और आप से। पांचवा क्वेश्चन है, तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका तमिलनाडु। छठा है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका सतलज नदी पर, तो छठा का यहाँ आपका बी हो जाएगा। सातवां है, निम्न में कौन सा एक लॉ एस का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर जो है प्रकार आपका नहीं है तो वो है एंथ्रेसाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, ये सभी लोहा लॉ एस्क है, जबकि ये जो है ये कोयला का है, तो यहाँ पर ए आपका नहीं हो जाएगा। आठवां है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो यहाँ अनवीकरणीय स्रोत पूछा जा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ताप ऊर्जा, आठवां का बी। नौवां क्वेश्चन है, निम्न में कौन लॉ एस्क है? तो यहाँ लॉ एस्क जो है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट दोनों है, जबकि ये लिग्नानाइट और बिटुमिनस जो है वो कोयला का प्रकार है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऐसे होना चाहिए ए और डी दोनों। कौन सा राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है आपका झारखंड, जो है गोंडवाना कोयला सबसे ज़्यादा झरिया में पाया जाता है, जो झारखंड में है, पहले बिहार में था। गोवा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ गोवा लिखा हुआ है, जबकि यहाँ होना चाहिए गोवा, तो गोवा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा लॉ एस के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक लॉ एस का प्रकार नहीं है? तो यहाँ जो नहीं है वो है एंथ्रेसाइट, बाकी ये तीनों लॉ एस का ही प्रकार है, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट, ये कोयला का प्रकार है। 13 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताप ऊर्जा। फिर है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का सबसे परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये किया गया आपका डी ऑप्शन, नरोरा में। 15 है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन जो है 1950 में हुआ था, और ये काम करना शुरू किया 1951 से, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। फिर है, योजना आयोग का नया नाम? तो योजना आयोग का जो नया नाम है वो कर दिया गया है आपका नीति आयोग, तो यहाँ बी हो जाएगा नीति आयोग, और ये नाम जो चेंज हुआ है वो हुआ है आपका 13 अगस्त 2014 को। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, सिंचाई से क्या तात्पर्य है? तो पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी संभरण हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को ही सिंचाई कहते हैं। 18 है, कोयले के 4 प्रकार कौन कौन है? तो कोयले के प्रकार है एंथ्रासाइट, जिसमें से कार्बन रहता है 94 से 98%, बिटुमिनस जिसमें 78 से 86%, लिग्नानाइट 28 से 30%, और पीट 27% इसमें कार्बन रहता है।
धात्विक एवं अधात्विक खनिज में अंतर बताएं। तो पहला अंतर है, धात्विक खनिजों को गलाने पर धातु प्राप्त होती है किंतु अधात्विक खनिजों को गलाने पर नहीं। दूसरा अंतर है, धात्विक खनिज कठोर एवं चमकीले होते हैं जबकि अधात्विक खनिजों में यह विशेषता नहीं पाई जाती। तीसरा है, इन्हें इन्हें मतलब धात्विक खनिज को पीट कर तार बनाया जा सकता है किंतु अधात्विक को पीटने पर वह चूर चूर हो जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा को परिभाषित करें। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं तथा कभी समाप्त नहीं होते, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका भंडार सीमित मात्रा में है तथा ये स्रोत समय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं, उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। मतलब एक बार ही समाप्त हो गया, फिर इसको बनने में करोड़ों साल लग जाता है। तो इसमें आता है आपका कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉ एस के प्रकार लिखिए। तो लॉ एस के 4 प्रकार हैं। सबसे पहले हेमेटाइट है, यह लाल एवं भूरे अथवा कत्थई रंग की धातु है। इसमें लोहांश की मात्रा 60 से 70% तक होती है। आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से इस प्रकार की धातु प्राप्त होती है। विश्व में सबसे अधिक यही अयस्क प्राप्त है, मतलब भारत में। यह धातु सर्वोत्तम मानी जाती है क्योंकि यह आसानी से साफ हो जाती है। इसमें लोहे एवं ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। उसके बाद दूसरा है इसका मैग्नेटाइट है। तो हरी या भूरी झलक लिए काले रंग की इस धातु में लोहांश की मात्रा 72.4% तक होती है। इसमें गंधक, फास्फोरस, टाइटेनियम आदि तत्व मिले होते हैं जिससे इसकी उपयोगिता सीमित हो जाती है। इसमें चुंबकीय गुण होता है। उत्तरी स्वीडन में इस प्रकार का लोहा मिलता है। फिर है लेमोनाइट। तो पीलापन लिए भूरे रंग की यह धातु लोहांश की मात्रा 30% से 7% तक रहती है। परतदार चट्टानों में इसके जमाव पाए जाते हैं। यह लोहे, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। लोहांश की कमी के कारण विश्व में इस धातु का खनन कम ही किया जाता है। फिर है सीडेराइट। तो इस लौह अयस्क में कार्बन का मिश्रण होता है जिससे इसका रंग राख के समान हो जाता है। इस अयस्क में लोहांश की मात्रा 10% से 48% तक होती है। इसमें अनेक अशुद्धियां मिली होती है। अगला क्वेश्चन है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का वर्णन कीजिए। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के भंडार सीमित है। अतः विगत वर्षों में गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग तीव्र गति से बढ़ा है। ऊर्जा अथवा शक्ति के गैर परंपरागत स्रोत निम्न प्रकार है। सबसे पहला प्रकार है आपका सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण गैर परंपरागत स्रोत है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। मुख्य रूप से सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायल के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतकों में किया जाता है। दूसरा है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा एक असीमित स्रोत अथवा संसाधन है। इसमें पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है जो विद्युत उत्पादन के लिए जेनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वहां स्थित है। मुख्य रूप से पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं। तीसरा है परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक दौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में सह संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं जिससे उत्सर्जन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगम में है।
चौथा है भूतापीय ऊर्जा। तो ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी से प्राप्त ताप ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने तथा ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए किया जाता है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। पांचवा है आपका ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकरे मुहाने में बांध के निर्माण में किया जाता है। रूस, फ्रांस तथा भारत में कच्छ की घाटी में विशाल ज्वारीय ऊर्जा क्षेत्र है। और लास्ट है बायोगैस। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे एवं पशुओं के अवशेष, गोबर, अवशिष्ट भोजन को जब गैसीय ईंधन में बदला जाता है तो इसे बायोगैस कहते हैं। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। तो बच्चों, ये थे आपके परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।